हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। और उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक नया टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ओरेकल डेक है ये, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू गरिमा सेठी जी। गरिमा सेठी जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो गिफ्ट किए थे। तो अब ये कार्ड्स अट्यून हो चुके हैं और मैं अब ये कार्ड्स को जो है यहाँ पे आपकी रीडिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके। हरे कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। तो देखते हैं कि आखिर वृषभ राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन टॉरस है, जिस भी साइन को आप फॉलो करते हैं, अगर आप खुद को टॉरस ज़ोडिएक से अगर रेजोनेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये महीना आपके लिए लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। क्या ब्लॉकेजेस हैं। दिस रीडिंग इज फॉर टॉरस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गोविंद प्लीज मुझे वृषभ राशि के लोगों से कनेक्ट कीजिए जो अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होने वाली है। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उसे लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना हो वो एज अ गाइडेंस के तौर पे ज़रूर सुनिएगा। ओके। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। कनेक्ट, कनेक्ट, थैंक यू एंड कनेक्ट। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। गोविंद प्लीज मुझे बताइए कि आखिर वृषभ राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके। करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा। ऑलराइट। एंड हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। ऑलराइट। 3 ऑफ कप्स। चलिए हम यहाँ पे अब ब्लॉकेजेस चेक करते हैं। मैं पहले से यहाँ पे सारे कार्ड्स को लूँगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके। प्लीज़ मुझे बताइए गोविंद कि यहाँ पे वृषभ राशि वालों के लिए मेजर ब्लॉकेजेस इन सभी सेक्टर्स में क्या रहने वाले हैं। थैंक यू। ब्लॉकेज इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ब्लॉकेज इन टर्म्स ऑफ करियर। ब्लॉकेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ब्लॉकेज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके, गॉट इट। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, लव के लिए आया है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे ये महीना जो है ना आपके लिए लव के लिहाज से स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। आई नो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है कि लव के लव में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे अपने दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा इमोशनली अगर बहेंगे तो आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। ओके। जो भी लोग अभी रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस महीने में
इमोशंस में बहेंगे और इमोशंस में बह के अगर डिसीशंस लेंगे या फिर अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोल देंगे, तो इससे जो है बातें और बढ़ेंगी और इससे अल्टीमेटली आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप क्या बोल रहे हैं, अम, क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों के आपको आपको कॉन्शियसली बोलना है और कॉन्शियसली सोचना है इस महीने में। ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जो यही बताता है कि आपको यहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है। आप अपने दिमाग में ऐसे इल्यूजन्स बना के बैठे हुए हैं अपने पार्टनर को लेकर के, जो रियलिटी नहीं है। आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं जो रियलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि इस महीने में अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करें अपने पार्टनर के साथ। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं अपने पार्टनर के बारे में, जैसे मेरा जो पार्टनर है वो मुझे प्यार नहीं करता, या फिर मेरा जो पार्टनर है वो शायद मेरे ऊपर चीटिंग कर रहा है। तो अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस महीने में, तो उसको बैठ के बात करके रिजॉल्व कीजिए। अगर आप कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं रखेंगे तो आपको इस महीने में लव को लेकर के यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओके, करियर के लिए आया है यहाँ पे द टावर का कार्ड, एंड इसी के साथ यहाँ पे ब्लॉकेज में आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए, ज़्यादातर जो टैरो रीडर्स हैं वो द टावर कार्ड को नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं, बट करियर के लिहाज से क्योंकि आप पे यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, तो मैं इस कार्ड को पर्सनली बहुत ही पॉजिटिव मानता हूँ। बिकॉज ये एक्चुअली एक ऐसा कार्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। कोई पुरानी चीज़ बिखर रही है, और जब कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होगी तभी एक रूम क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा फॉर रीजनरेशन, फॉर रीग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे यही मुझे समझ में आ रहा है द टावर से, कि अगर आप सपोज, अगर आप जॉब में हैं, तो आपका जो जॉब है, जॉब चेंज आप यहाँ पे इस महीने में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पुराना जॉब जो है वो अगर आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके नीड्स को या फिर आपके एम्बिशंस को अगर सर्व नहीं कर रहा है, तो इस महीने आपको अपने जॉब को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेस में हैं और अगर अपने बिजनेस को लेकर के ये वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जो पुराने ख्यालात हैं अपने बिजनेस को लेकर के कि कैसे आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, आपको मॉडर्न वेज, मॉडर्न टेक्निक्स को यहाँ पे अपनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने बिजनेस को, बिजनेस के एक्सपेंशन के ऊपर यहाँ पे वर्क कर सकें। ठीक है, अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकें, मनी इनफ्लो और बढ़ा सकें। आपको यहाँ पे जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेसेस जो है, थोड़ा सा अपने थिंकिंग के दायरे को यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ब्लॉकेज, तो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो यहाँ पे मुझे ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के इमैच्योर डिसीशंस ले सकते हैं, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में डिसीशंस ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो अपने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखिए अपने करियर को लेकर के, और इमैच्योर डिसीशंस और हड़बड़ाहट में डिसीशंस लेने से आपको इस महीने में बचना है। जो भी आप डिसीशंस ले रहे हैं, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो सबको समझ के उसके बाद कोई यहाँ पे डिसीशंस लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है करियर को लेकर के। अगर फाइनेंस के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव कार्ड है। और ब्लॉकेज में यहाँ पे दी हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं, ये वाला कार्ड स्पेसिफिकली द एस ऑफ कप्स, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को लेकर के मुझे आपकी ज़िंदगी में ऐसे नए अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। कुछ न्यू चीज़ों की शुरुआत हो सकती है जिससे आपके फाइनेंसेस और बेटर होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी यू you नो know, ऐसी अपॉर्चुनिटी
आ सकती है, जिससे आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस को लेकर के आपकी पीस ऑफ माइंड भी रिस्टोर होती हुई नज़र आ रही है। आप दोबारा से अपने माइंड में फाइनेंसेस को लेकर के पीस में आएंगे। अगर आप बहुत टाइम से टेंशन में थे, अपने लोन्स को लेकर के, अपने डेट्स को लेकर के, तो जो न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी ना आपके पास, उससे आपको इतनी हिम्मत मिलेगी, इतनी ताकत मिलेगी कि आप अपने जो इम्बैलेंस्ड फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बेटर कर सकें। ओके, तो इस महीने में मुझे आपके फाइनेंसेस बेसिकली इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ब्लॉकेज है सबसे बड़ा वो है दी हैंगमैन का कार्ड। दी हैंगमैन का कार्ड जो है हमें यहाँ पे ये दिखाता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। जैसा चल रहा है वैसा चलाना, एक कंफर्ट जोन में जब आप चले जाते हैं कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। अगर आपका ये एटीट्यूड रहता है अपने फाइनेंसेस को लेकर के, तो वो आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए बेसिकली, अपने फाइनेंसेस को लेकर के कंफर्ट जोन से निकलिए। और आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर इस महीने में आप अगर जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपने उसको नहीं लिया, ठीक है, अगर आपने ठीक से नहीं विचारा, तो अल्टीमेटली और जो फाइनेंसेस जो अगर बिगड़े हुए हैं तो वो और भी बिगड़ सकते हैं। तो आपको बेसिकली इसके ऊपर ही ध्यान देना है, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। ठीक है, इस महीने में फाइनेंसेस को लेकर के अगर हम हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए, मुझे यहाँ पे आपकी इस महीने में हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसे बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। ओके, जो अल्टीमेटली आपके हेल्थ को और इम्प्रूव करेगा। आपको यहाँ पे अपने सोशल सर्कल से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे आपका जो है मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। कोई ऐसा फ्रेंड आपका हो सकता है जिससे हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा कोई ऐसा कंपेनियन होता है, कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिससे जब भी हम कोई भी बात करें तो हमारा मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है। तो ऐसे फ्रेंड से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इससे आपको कोई ऐसी राह मिल सकती है, ऐसा कोई गाइडेंस मिल सकता है, या फिर आपका मूड अच्छा हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपको अगर लग रहा हो कि मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगी, तो ऐसा नेग्लिजेंस आपको अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी नहीं रखना है इस महीने में। ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। बट यस, ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। चलिए, अब यहाँ पे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या और गाइडेंस गोविंद देना चाहते हैं आपको। थैंक यू गोविंद, प्लीज़ मुझे बताइए आप वृषभ राशि के लोगों को और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। टाइम टू मूव ऑन। Follow the path destined for you. Move on, do not stop or look back. The desired change will come. तो आपको यही बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, पास्ट के बैगेजेस जो हैं या फिर पास्ट के जो थिंकिंग है, आपको उसको तोड़ के आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं तो वो कंफर्ट जोन को आपको तोड़ने की ज़रूरत है और मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने ज़िंदगी में डिज़ायर्ड चेंजेस ला सकें। ओके, दूसरा देखते हैं यहाँ पे, फ्लो विद द रिदम। Allow all the things to take their rightful positions on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide.
ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है, गोविंद आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ है जो होनी है वो अपने वक्त पे होगी ही, फॉर श्योर। लेकिन आपको ना उसके लिए ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेस्परेट होंगे तो इससे अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में आप खुद के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, जो एक हिंड्रेंस के तौर पे मिराकल्स को मैनिफेस्ट होने से रोकेंगी। ठीक है, इसी के साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि जैसा गो विद द फ्लो कहते हैं ना, जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी न्यू लव या फिर जो भी न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। ज़्यादा सोचने की, समझने की, जज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट गाइडेंस हम यहाँ पे देखते हैं। लास्ट गाइडेंस क्या देना चाहते हैं गोविंद आपको? बी पॉजिटिव। Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपको राइट टाइम का वेट करना है, पॉजिटिव रहिए, एंड फॉर श्योर गोविंद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी, खुशियाँ, एबंडेंस आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं। एक डिवाइन प्लान ऑलरेडी हो चुका है आपकी लाइफ में। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। जैसी भी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट डालता रहता हूँ। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। यही प्रार्थना के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।